हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो आज हम ईवीएस का लेसन कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम 16 नंबर का लेसन जो कि है वाटर। तो आपको पता है वाटर हमारे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यही आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो वाटर तो सबको पता है, पानी, है ना। तो चलो आपके घर में कितना पानी है या फिर घर के डेली यूजेस वाटर के क्या है, ये सभी को पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट रहने वाला है जो कि आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ उसे देना है। तो आपको उसके लिए क्वेश्चन बुक लेके बैठो, मतलब बुक और पेन लेके बैठो, ताकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो नोट डाउन करने हैं और उसके आंसर आप वीडियो देखने के बाद आपको लिखना है। तो चलो उसके लिए आप पेज नंबर ओपन करना है, आपको पेज नंबर 77, ठीक है। चलो ये 3 क्वेश्चंस है जो कि आपके असाइनमेंट के लिए है, वो आपको लिखना है। चलो, कैन यू रिकॉल व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्पून फुल ऑफ शुगर, मतलब स्पून फुल मीन्स शुगर पता है आपको, है ना, शक्कर। तो शक्कर ऐड करना है 1 चम्मच। सॉडस्ट एंड सॉइल आर एडेड टू अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास के अंदर सॉडस्ट, सॉइल और शुगर ऐड करनी है। अगर उसका कंबाइन मिक्सचर किए तो वो क्या बनेगा, उसका आंसर आपके हिसाब से, जो आपको ऑब्जर्व करोगे, जो आप एक्टिविटी करोगे घर पे, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। हमने स्टेट्स पढ़े हैं इसके पहले के क्लासेस में, तो वो 3 स्टेट्स ऑफ वाटर लिखने हैं। व्हाट इज डन टू मेक अ ड्रिंकिंग वाटर क्लीन एंड सेफ, ड्रिंकिंग वाटर को सेफ और क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, ये सभी को पता है। तो वो क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है। ये एक्टिविटी आपको घर पे परफॉर्म करनी है, जो फर्स्ट वाली बताई, और उसके हिसाब से आपको आंसर लिखनी है। चलो नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट हो रहा है, पोल्यूशन ऑफ वाटर। अभी पोल्यूशन मीन्स क्या होता है, प्रदूषण, है ना। वाटर का भी प्रदूषण है, जैसे एयर पोल्यूशन होता है, काफ़ी सारे नॉइस पोल्यूशन है, ऐसे काफ़ी सारे पोल्यूशंस है। तो वाटर का भी पोल्यूशन होता है। फिर उसके लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड है, ये सारी डिटेल्स आज हम देखने वाले हैं। तो while it is raining, collect some of the rain water directly in a clean container placed in the open। क्या करना है, जब बारिश होती है तो एक कंटेनर में आपको पानी लेना है। Also collect some of the rain water that is flowing over the ground and observe and compare the two। उसी के साथ हमें क्या करना है, एक दूसरे कंटेनर में पानी लेना है जो कि ग्राउंड के ऊपर फ्लो होता है, वो वाला। एक रेन वाला वाटर जो जहाँ से रेन हो रही है वहाँ का एक कंटेनर में पानी लेना है, और दूसरा कहाँ का लेना है, जो ग्राउंड पे प्रेजेंट हो, ऐसे वाटर लेना है। जब रेनिंग होती है तब की बात कर रहे हैं। तो व्हाट डिफरेंस डू यू सी, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। तो दोनों का डिफरेंस क्या है और दोनों के रीज़न क्या है, दोनों अलग होने, मतलब दोनों अलग रहेंगे ना, तो दोनों का रीज़न क्या है वो भी आपको लिखना है। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे परफॉर्म करनी है। कब, जब रेनी सीजन होगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकते, अभी तो फ़िलहाल रेनी सीजन तो नहीं है ना, लेकिन जब बारिश आएगी तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। चलो, व्हेन अदर सब्सटेंस गेट मिक्स विथ वाटर, कुछ अलग सब्सटेंस वाटर के साथ मिक्स होता है तो क्या होता है, इट बिकम्स इम्प्योर, तो इम्प्योर हो जाता है ना। सम ऑफ दिस सब्सटेंस फ्लोट इन द वाटर, सो द वाटर लुक्स अनक्लीन और मडी। अगर कुछ सब्सटेंस क्लीन वाटर में, प्योर वाटर में मिक्स हो जाए तो वो कैसे दिखता है, गंदा दिखता है, मडी दिखता है। सम सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर एंड वी कैन नॉट सी देम। अगर कुछ सब्सटेंस, जैसे कि हमने शुगर को वाटर में ऐड किया तो वो कुछ देर के बाद वो डिजॉल्व हो जाता है, तो वो शुगर हमें वाटर के अंदर की दिखाई नहीं देती। If the substance that have got mixed with the water are harmful for living things, अगर कुछ ऐसे थिंग्स वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गए तो वो लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल होते हैं। We say that the water has become polluted। फिर ऐसे वक्त हम क्या कह सकते हैं कि वाटर जो है पोल्यूटेड हो गया। मतलब प्योर वाटर में अगर कोई चीज़ ऐड हो गई और वो मड़ी दिखने लगता है या फिर इट्स अ हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग, तो ऐसे टाइम पे हम कह सकते हैं कि वाटर गेट्स पोल्यूटेड। रिवर्स, लेक्स आर आवर सोर्सेज ऑफ वाटर। हमारे सोर्सेज कौन से हैं, रिवर, लेक एंड लेक्स। हाउ डज देयर वाटर गेट पोल्यूटेड। फिर रिवर के अंदर का या फिर लेक के अंदर का वाटर भी पोल्यूटेड होता है, तो कैसे होता है। कैन यू टेल, लिस्ट द सब्सटेंसेज दैट आर मिक्स इन द वेस्ट वाटर ड्रेन आउट ऑफ द किचन एंड बाथरूम इन अवर
इन योर हाउसेस। तो चलो ये क्वेश्चंस आपको घर नोटबुक में लिखना है, साथ ही में उसका आंसर लिखना है। तो क्या है क्वेश्चन, ऐसे सब्सटेंस की हमें लिस्ट करना है जो कि किचन का पानी और जो बाथरूम का पानी होता है वो निकलते हैं, मतलब वाटर को जो है पोल्यूटेड करने वाले सब्सटेंस के नेम्स लिखने हैं। नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। द वेस्ट वाटर ऑफ अ सिटी और टाउन इज कलेक्टेड एंड लेट इनटू वाटर बॉडी एट अ कन्वीनियंट लोकेशन। वेस्ट वाटर क्या होता है, जैसे सिटी के अंदर, टाउन के अंदर वेस्ट वाटर रिवर में छोड़ा जाता है ना। The waste water from residential buildings as well as from factories and industries contains many kinds of impurity। आपको पता है जो भी फैक्ट्रीज होती है ना, उसके अंदर का जो वेस्ट वाटर निकलता है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। अगर वो वाटर लेक में या फिर रिवर में जाकर मिल जाए तो वाटर पोल्यूटेड हो सकता है। Some of them these dissolve in the water while some are not। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर पूरी तरीके से डिजॉल्व होते हैं और कुछ नहीं डिजॉल्व होते। अब पोल्यूटेड वाटर बॉडी, सेवेज वाटर। अभी सेवेज वाटर मीन्स क्या है, जिसे हम सांड पानी कहते हैं। वाटर कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड डिसीज। कुछ वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिससे इट्स हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स एंड ये क्या करते हैं, डिसीज भी स्प्रेड करते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज मोर लाइकली टू कंटेन पॉइजनस सब्सटेंस। आपको पता है ना, इंडस्ट्री के अंदर के जो वाटर निकलता है उसमें क्या रहती है, बहुत सारा इम्प्योरिटी रहती है जो कि हमारे हेल्थ हजार्ड में इफेक्ट हो सकती है और उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है। इफ़ ऑल दिस वेस्ट वाटर इज लेट इनटू वाटर बॉडीज एज इट इज़, अगर ये सारा वेस्ट वाटर अगर हमारे वाटर बॉडीज़ के अंदर चला जाए तो क्या होगा, द वाटर बॉडीज बिकम पोल्यूटेड। वाटर बॉडीज पूरी पोल्यूटेड हो जाएगी। अभी वाटर बॉडीज मीन्स कौन कौन आते हैं, जैसे रिवर है, लेक है ना, एंड दैट इज डेंजरस। फिर वो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। सच वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। ऐसे वाटर हमें ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। सच वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और for any other purpose. That is why it is compulsory for factory owners to treat the water before letting it out. इसके लिए वाटर पोल्यूट ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी इंडस्ट्रीज़ के मालक हैं उनको बताना चाहिए कि अगर जो आप वेस्ट वाटर आपके कंपनी से निकल रहा है पहले ही उसे प्यूरीफाई करो, बाद में आप उसे निकाल सकते हो। Similarly, sewage and other waste water of towns and cities is processed for purification before letting it into water body। कहीं पर भी पहले निकालने के लिए पहले उसे क्या करना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए, तभी वो सिटीज़ क्या हो या फिर कोई भी टाउन का वेस्ट वाटर हो वो पोल्यूटेड ना हो। इसके लिए हमें ये केयर लेनी चाहिए। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ वाटर। ये हमें क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन होने के लिए बचा सकती है ना। फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स गेट प्यूरिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय नेचुरल प्रोसेसेस आल्सो। हम कुछ नेचुरल प्रोसेस करके भी वाटर प्यूरिफाई कर सकते हैं। ओके, बिफोर वाटर इज सप्लाइड टू अ टाउन और सिटी इट इज प्यूरिफाइड। चलो पेज नंबर ओपन करो, नेक्स्ट 78। ओके, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो ट्राई दिस। तो ये आपको क्या करना है, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और वो घर पे करनी है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है। टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर इट्स माउथ। उसके मुंह के ऊपर एक अच्छे से क्या करनी है, क्लॉथ जो है वो बांधना है। कट ऑफ दिस बेस ऑन द बॉटल। फिर उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम बेस कहते हैं वो कट करना है। होल्ड द वाटर अपसाइड डाउन। pour some powdered coal into it। उल्टा करके उसमें क्या डालना है, कुछ पाउडर डालनी है। देन ऐड अ फाइन सैंड। उसमें क्या क्या डालना है, सैंड डालनी है। एंड लास्टली कोर्स सैंड टू मेक 3 डिफरेंट लेयर इनसाइड द बॉटल एज शोन इन द डायग्राम। आपको इस तरीके का क्या दिखेगा, 3 लेयर्स दिखेंगे। कौन सी लेयर है, यहाँ पे हमने क्या बांधा था, क्लॉथ, उसके बाद पाउडर कोल, फाइन सैंड और कोर्स सैंड। मतलब हमें 3 लेयर्स क्लियरली उस बॉटल में दिखते हैं, है ना। चलो, प्लेस द बॉटल ऑन इट्स लोअर कट ऑफ पोर्शन एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से हमें क्या करना है, रखना है।
Now pour some muddy water containing some rubbish slowly into this bottle. फिर कुछ देर के बाद हमें क्या करना है, मडी वाटर जिसे हम गंदा पानी कहते हैं वो उसमें डालना है. Observe the water that flows into the base of the bottle. क्या करना है, जो उनका बेस है वो हमें ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके का दिखता है ना. इट अपियर्स क्लीन, क्या होगा, वो क्लीन दिखेगा, है ना. ऑफ कोर्स यू हैव लर्न दैट देयर कुड बी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट. इसमें हमें क्या दिख रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस इम्प्योर्ड वाटर में प्रेजेंट होने के कारण प्यूरिफाइड जो वाटर है वो नीचे चला गया और जितनी इम्प्योरिटी वाटर में प्रेजेंट थी वो सारी आपको ऊपर दिखे. इतनी इम्प्योरिटी वहाँ पर प्रेजेंट है ना. चलो नेक्स्ट, वाटर वर्क. विजिट द नियरेस्ट वाटर वर्क अलॉन्ग विथ योर टीचर. तो आप तो बोलोगे कि हम यहाँ पर कैसे जाएं, है ना, स्कूल तो बंद है, लॉकडाउन शुरू है फिलहाल. तो जब हम स्कूल स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है विजिट होती है, तब हमें ऐसे जगह पर जाएंगे. तो फिलहाल क्या दिया है तब वो पढ़ लेंगे. ऑब्टेन परमिशन टू इंटरव्यू एन ऑफिशियल देयर टू लर्न अबाउट द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. अगर जब हम वहाँ पर जाएंगे तब हमें कुछ क्वेश्चंस पूछना है. तो कौन से क्वेश्चंस है, यू मे आस्क दिस क्वेश्चन. फर्स्ट, व्हाट सोर्स ऑफ वाटर इज यूज फॉर द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम. पब्लिक को जो आप वाटर सप्लाई करते हो वो कैसे करते हो, ठीक है, कौन से सोर्सेस है, ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर आर प्यूरिफाई एवरी डे. हर दिन कितना वाटर प्यूरिफाई किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. नंबर 3, व्हाट प्रोसेसेस आर यूज टू मेक द वाटर क्लीन, ट्रांसपेरेंट एंड जर्म फ्री. मतलब वाटर जो पोल्यूट होता है उसे फ्री करने के लिए आप कौन सी प्रोसेस यूज करते हो, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम. नेक्स्ट, इन व्हाट ऑर्डर आर दिस प्रोसेस कैरिड आउट. कौन सी प्रोसेस है और मतलब उसका ऑर्डर कैसा है वो भी हम पूछ सकते हैं. व्हाट इज डन टू रीड द वाटर ऑफ बैड स्मेल. बैड स्मेल हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप क्या करते हो, ऐसे सारे क्वेश्चंस. और इसके ये तो सिर्फ 5 क्वेश्चंस है, इसके अलावा भी हम वहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट. हाँ, ये क्वेश्चन आपको बुक में लिखना है, साथ में उसका आंसर भी लिखना है. इफ एट सम प्लेस इट डिड नॉट रेन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर बहुत दिनों के लिए अगर किसी जगह पर बारिश नहीं हुई, व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल देयर. तो ये आप सभी के घर में खेती है तो सभी को पता है कि बारिश नहीं हुई बहुत देर के लिए तो क्या होगा. तो ये आपकी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो आपको ही लिखना है. ओके, चलो नेक्स्ट, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एट द वाटर वर्क. अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, है ना, तो ये उसकी क्या है, प्रोसेस है. फर्स्ट इज सेटलिंग. द वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्स इज अलाउड टू स्टैंड इन अ लार्ज टैंक. alum इज आल्सो यूज टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग. सबसे पहले उसे क्या करते हैं, सेटल करते हैं, और उसके लिए क्या यूज होता है, alum. नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन ना. वाटर इज फिल्टर यूजिंग अ फिल्ट्रेशन मशीन. उसे फिल्ट्रेट किया जाता है बाय यूजिंग अ फिल्ट्रेट मशीन. नेक्स्ट, ऑक्सीजनेशन. एयर एंड वाटर आर अलाउड टू मिक्स with the help of pump. This causes oxygen from air to dissolve in the water. उसके बाद नेक्स्ट वाली प्रोसीजर कौन सी है, ऑक्सीजनेशन. नेक्स्ट है क्लोरीनेशन. क्लोराइन इज मिक्स इन द वाटर टू किल द जर्म्स इन इट. उस वाटर में जो इम्प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं उसे किल करने के लिए क्या होता है, क्लोरीन ये यूज़ होता है. इसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाएगा ना. चलो नेक्स्ट, फेमाइन. फेमाइन मीन्स क्या होता है, दुष्काल. वाटर इवापोरेट्स कंटिन्यूसली. दैट इज वाई प्लेस वेयर इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस अ ड्रॉट. अभी आपको पता है ड्रॉट मीन्स क्या है, दुष्काल, और फेमाइन मीन्स भी क्या है, दुष्काल. तो जो भी आपको हार्ड वर्ड्स लगते हैं जैसे कि ड्रॉट है, फेमाइन है, ये आपके हार्ड वर्ड्स नोट डाउन करने हैं और आपको नोटबुक में लिखने भी है. चलो, तो क्या होता है, जहाँ पर बहुत दिनों के लिए पानी नहीं गिरा, वाटर नहीं आई, रेन नहीं आया, तो अब ऐसे जगह पर क्या होता है, जिसे हम दुष्काल बोलते हैं, है ना, तो वो होता है जिसे फेमाइन कहते हैं. तो ऐसे भी होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो उसे भी हम दुष्काल कह सकते हैं, है ना. एट सच ए प्लेसेस द वाटर लेवल फॉल्स इन रिवर, वेल्स, लेक्स, बर्न्स एंड डैम्स. अगर बहुत देर के लिए बारिश नहीं आई तो क्या होगा,
जो रिवर है, रिवर का पानी कम हो जाएगा। वेल्स है, वेल्स का पानी बहुत नीचे चला जाएगा। जैसे बोरवेल्स है, तो बोरवेल से पानी भी नहीं आता है ना। सम ऑफ दिस में इवन गो ड्राई, कभी कभी तो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है। द लैंड आल्सो ड्राइज अप ड्यू टू द इवापोरेशन, लैंड कैसी होती है, टोटली ड्राई हो जाती। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सफ़र फ्रॉम स्कैरिटी ऑफ वाटर, तो ह्यूमन और जो भी लिविंग थिंग्स है जैसे एनिमल्स है तो उनको भी पानी नहीं मिल रहा। स्कैरिटी मीन्स क्या होती है, जो मतलब जितने अमाउंट में वाटर मिलना चाहिए, जैसे हम बारिश के दिनों में हमें अच्छी तरीके से वाटर मिलता है, तो आप मई का जो मंथ है वो ऑब्जर्व करोगे तो उसमें पानी कम मिलता है ना। देयर इज़ नो वाटर फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए भी पानी नहीं रहेगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ फेमाइन, ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं, फेमाइन। अ फेमाइन इज अ नेचुरल डिजास्टर्स, ये क्या है, एक नैसर्गिक आपत्ति है। नेक्स्ट, अ ग्रेन एंड फोडर बिकम अ स्कार ड्यूरिंग अ फेमाइन, क्या होता है, मतलब फेमाइन की वजह से ग्रेन और जो फॉडर है ना, जैसे फॉडर को क्या कहते हैं हम, जैसे हमारे घर में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं तो उनका जो खाना उसे क्या कहते हैं, फॉडर कहते हैं। और ग्रेन तो पता ही है, तो वो भी फेमाइन की वजह से बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। यू मे हैव रीड अबाउट अ फेमाइन इन अवर स्टेट, आपने तो हमारे स्टेट में देखा ही होगा बहुत बार, ड्रॉट, फेमाइन ये होता है ना। और कंट्री इज अ पार्ट, अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पीपल लिविंग देयर हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप, एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दोज पार्ट्स आर आल्सो सफ़र। तो जैसे ह्यूमन बीइंग के ऊपर इफेक्ट होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में सारे लोग आते हैं, हम जैसे लोग, और एनिमल्स भी आते हैं, और कुछ क्वांटिटी में बर्ड्स के ऊपर भी ये इफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट टेम्पररीली moves people and animals from a famine-stricken areas to safe places where they can be provided with the water, फूड, ग्रेन एंड फॉडर। तो जब भी ट्रॉट या फिर फेमाइन ऐसे आता है तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो उनको जैसे अगर बाढ़ आई तो सेफ जगह पे प्लेस करना, फिर उनको जो भी ज़रूरत है, क्लॉथ्स है या फिर उनका फूड है, वो अच्छी तरीके से पहुँचाते हैं। फॉडर कैंप्स आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, फॉडर मीन्स क्या होता है, जो हमारे एनिमल्स का खाना, तो वो पहुँचाने की मदद करते हैं ना, ट्राई करते हैं। चलो, व्हाट इज़ द सोल्यूशन, ये आपको सोल्यूशन आपको लिखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। योर क्लास विल बी विजिटिंग अ लेक विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी, हमारे स्कूल की विजिट कहाँ पर जा रही है कि एक लेक पे जा रही है जो सिटी से बहुत ही दूर है। अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड फॉर द डेज ड्रिंकिंग वाटर, फिर आपको डेज ड्रिंकिंग वाटर, तो आपको किस तरीके से अरेंजमेंट करनी है, ये आपको मतलब किस तरीके से कर सके, नंबर 1, नंबर 2 है ना, क्या क्या होनी चाहिए हमारे पास ज़रूरतें अगर हम वहाँ पर विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, वाटर मैनेजमेंट, रेन ब्रिंग्स अस वाटर अगेन एंड अगेन बट वी गेट रेन फॉर ओनली 4 months इन अ ईयर, आपको पता है ना, पूरे साल में सिर्फ 4 मंथ ही हमारे तरफ बारिश होती है। इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट स्टोर्ड, अगर रेन वाटर स्टोर करके नहीं रखा तो वी विल नॉट हैव वाटर फॉर आवर डेली नीड्स आफ्टर द रेन, जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास रेन यूज़ करने के लिए, मतलब वाटर यूज़ करने के लिए नहीं होगा। तो जो भी बारिश का पानी है वो हमें क्या करना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए। टू मीट द होल ईयर्स नीड फॉर वाटर, रेन वाटर मस्ट बी स्टॉप, When it is stopped, it percolates into the soil, अगर वो स्टॉप हो गया तो क्या होगा, सॉइल भी परकुलेट्स होगी, मतलब जो हमें ज़मीन से खाना मिलता है, जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो भी नहीं होगी। एज द ग्राउंड वाटर स्टोरेज इंक्रीज, ट्रीज गेट वाटर, अगर ग्राउंड वाटर में पानी रहेगा तभी क्या होगी, ट्रीज़ भी अच्छी तरीके से प्लांटेड हो गए, मतलब उसकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। वेल्स टू गेट इनफ वाटर एंड लैंड वाटर कैन बी कल्टिवेटेड, अगर ज़मीन में अच्छी तरीके से पानी गया तो खेती के लिए पता है ना, कल्टीवेशन ये प्रोसेस होती है, तो ये भी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सेवरल मेथड्स आर यूज टू मेक अ रेन वाटर सीप इनटू द सॉइल, अभी बहुत सारे मेथड्स मतलब वाटर स्टोर करने के लिए अवेलेबल है। लार्ज डैम्स कैन बी बिल्ट, हम लार्ज डैम भी बांध सकते हैं, बट
दैट मे नॉट बी पॉसिबल इन ऑल प्लेसेस। अगर हमने डैम बहुत सारे जगह पर बांधे तो वो भी कभी कभी पॉसिबल नहीं होगा। इन दैट इवेंट द गवर्नमेंट एंड द पीपल कम टुगेदर टू अंडरटेक सेवरल वर्क सच एज बिल्डिंग स्मॉलर रिजर्वायर, काउंटर बंडिंग, stopping the water of the smaller streams by constructing bonds or बांद्रास। आपको पता है ना, बहुत सारे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे बोलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है कि बारिश का जो वाटर है वो सेव कर सकते हैं। मतलब जो भी मई मंथ में जितनी तकलीफ हमारे वाटर को जाती है, मतलब कभी कभी पानी भी नहीं मिलता, तो ऐसे इस तरीके मतलब वाटर सेव करने के लिए ये सारे मेथड्स हमें दिए हुए हैं। ओके, इट इज़ वेरी हाँ, in some places wells are dug in river beds to allow water to collect in them। बहुत सारे जगह पर वेल्स प्रेजेंट है ना। रेन वाटर फॉलिंग ऑन रूफ्स ऑफ हाउसेस इज ड्रेन इनटू लार्ज टैंक प्लेस बिसाइड द बिल्डिंग। हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग के साइड में है ना, बिल्डिंग के साइड से वाटर पाइप हम डायरेक्टली वेल में डाल सकते हैं। मतलब जो भी हमारे छत का पानी होगा उस वाटर के थ्रू वेल्स में जा सकता है। ऐसे काफ़ी सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग ऑल सच मेथड्स हेल्प्स अस टू स्टोर एज मच वाटर एज पॉसिबल। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है उसे हमें सेव करना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर केयरफुली, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें पानी बचा के करने चाहिए और बहुत ही केयरफुली उसका यूज़ करना चाहिए। टू स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे, टू मेक इट सीप इनटू द ग्राउंड और टू कलेक्ट इन इट टैंक्स। हम वाटर मतलब बहुत सारे जो अभी हमने मेथड्स देखे हैं वो मेथड्स का यूज़ करके हम हमारे वाटर को सेव कर सकते हैं। Taking step to ensure that rain water will be available even in the period of rainy season is called the water management। ये सारा अच्छे तरीके से मैनेज करना, इसे क्या करते हैं, कहते हैं वाटर मैनेजमेंट। तो चलो ये वाली जो वाटर मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है, लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, लेसन जो है ख़त्म हो रहा है ना। ये छोटा सा दिया है, ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज़ लाइफ, यूज़ इट जुडिशियसली। मतलब हमें वाटर ये लाइफ है ना, सेव वाटर सेव लाइफ, हम ये हमेशा कोटेशन बोलते हैं। तो आपके लिए असाइनमेंट कौन सा था, जो हमने फर्स्ट वाले 3 क्वेश्चंस है वो आपके असाइनमेंट के लिए है। और एक मैं आपको ओरल एक क्वेश्चंस बता रही हूँ, वो आपको लिखना है कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है और वो क्यों होता है, ये आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है और वो क्यों करते हैं वो हमें दिखाना है। ठीक है, तो आपको पता है ना, वाटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम घर में रह के भी छोटे छोटे चीज़ों को संभाल कर हम वाटर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लेसन है वो हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। तो इसकी एक्सरसाइज आपको राइट डाउन करनी है। इसके बाद का जो लेसन रहेगा या फिर इसके बाद का जो भी टॉपिक रहेगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।